हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है कार्ड में चेक करेंगे। सो गाइस, ये जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी भी रिलेशनशिप में आप इसको देख सकते हैं। रिलेशनशिप लाइक मैरिड रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ है, आप कोई लिव रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर कोई वन साइड सिंगल मैरिड या एक्सट्रीमेटेड रिलेशनशिप में अगर आप हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, वो कैसा फील करते हैं आपको लेकर, और उनके और आपके बीच में क्या कुछ है या क्या कुछ होने वाला है, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। देखें कि टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। और ये जो रीडिंग मैं मोस्टली कर रही हूँ इस समय पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कर रही हूँ। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपको ज़्यादा ठीक लगेगी ये रीडिंग, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की ही रीडिंग को मैं इस समय कर रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट मीन्स बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही है तो ना के बराबर हो रही है, उस बातचीत का कोई मतलब नहीं है, जो कभी कभार हो जाए, कम हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सन का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। डिवाइन से बोलूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, डिवाइन से बोलूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे सभी को सपोर्ट करें, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को रियूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स को जो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स सभी का रियूनियन हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। सो यहाँ पर जो 4 कार्ड आए हुए हैं, 4 कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है 1 2 3 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं। इसमें जो ऊर्जा आ रही है, इस ऊर्जा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो मीन्स कोई थर्ड पार्टी है या कोई नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जीज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन में जो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड लास्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स, है ना। तो ये जो सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जीज को आप मैच कर पाओगे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन या कोई तीसरा इंसान ऐसा है जो आपको दूर करने में बहुत ज़्यादा लगा है, और उसकी नेगेटिविटी या उसकी नकारात्मक ऊर्जा या उसकी जो एनर्जी है वो आपके रिलेशनशिप पर पड़ रही है, और आपका रिलेशनशिप उस नेगेटिव एनर्जीज की वजह से बहुत ही ज़्यादा इस समय पर प्रॉब्लम्स में होगा। तो मैं जो क्लू बताती हूँ उनको ज़रा ध्यान से सुने, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। पर्सन का पूरी तरीके से आपके साथ इस समय इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रही होंगी। पर्सन बिल्कुल भी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस समय सैड एनर्जीज में भी है, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, रात रात में जग रहे हैं। आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि आप पूरी पूरी रात जग रहे हो और आधी आधी रात जागकर यही सोच रहे हो कि रिलेशनशिप का क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस समय रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है, और उसकी एनर्जीज़ की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ बात करना कम कर दी है। बहुत अधिक आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ हो रहा होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ एनर्जीज़ को। और किसी भी बात को लेकर आपके जो पर्सन है वो ढंग से आपसे बात नहीं कर पाना, या फिर दूर दूर से रहना, एंड ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं अलग करने की एनर्जीज़ में दिख रही है ना। तो जो ये सिचुएशन है वो पहले नहीं थी, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि पहले के जो कार्ड आए हुए हैं उसमें आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा भी दिख रहा है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग भी दिख रही है, और काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें इन दोनों कार्ड को देखकर लग रहा है कि आप हैप्पी थे अपने रिलेशनशिप में। और ये जो एनर्जीज़ अभी की आई है और जो हो रहा है आप लोगों के बीच में
इस तरीके का जो आपके पर्सन का बिहेवियर है वो अनएक्सपेक्टेड होगा आई थिंक आपके लिए, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर किया नहीं था उन्होंने, है ना। और कहीं कहीं तो दिख रहा है खैर कि बहुत ज़्यादा मतलब डे वन से ही इस तरह के एनर्जीज में थे आपके पर्सन, पर उनको एक अटैचमेंट था आपके साथ, अटैचमेंट अभी भी है इवन, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर यही चीज़ को बता रहा है कि अटैचमेंट तो उनका अभी भी आपके प्रति है, लगाव उनका आपके प्रति अभी भी है, वो अभी भी आप ही के बारे में सोचते हैं, अभी भी वो आपसे लव करते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और निगेटिविटी तो है ही, जो मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को इस समय पर दूर करने में लगी हुई है। मतलब कहीं कहीं ऐसा हो रहा होगा कि बिन बात के झगड़ा, बिन बात के आर्ग्यूमेंट्स या बिन बात के ही ब्लॉक कर देना, है ना, मूड स्विंग होना, कभी अच्छे से बात करना, कभी एकदम गुस्से में बात करना। तो ये जो एनर्जीज होती हैं ये इस तरीके से वर्क समटाइम्स करती हैं, मूड जैसे स्विंग हो जाता है, कभी एनर्जीज अच्छी होती है, कभी एनर्जीज, तो ये चेंजेस आपको देखने को मे भी मिल रहे होंगे इस समय पर। तो ये सिचुएशन है। अभी देखिए ये जो एनर्जीज आ रही है ये कल रात की एनर्जीज है कि पूरी रात जग कर इन्होंने आपके बारे में ही सोचा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड हमें बता रहे हैं इस चीज़ को, एंजल्स हमें गाइड कर रही हैं कि भाई पर्सन जो कल रात भर जागते रहे और वो आप ही के बारे में सोचते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी पेन से गुजर रहे हो, उनकी डिस्टेंस की वजह से, उनकी बात ना करने की वजह से, उनके इतने ज़्यादा इग्नोर करने की वजह से, और वो भी इस पेन से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप में रहना, आपको आपके साथ बने रहना चाहते हैं, फ्यूचर के सपने उन्होंने देखे हैं, उन्हें आपके साथ कंफर्ट लगता है, अच्छा फील होता है। बट फिर भी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो पहले झूठ नहीं बोलते थे, अब छुपाने लगे हैं बातों को, इग्नोर करने लगे हैं। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट साफ दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में इतना डिस्टर्बेंस हो गया है कि पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करना, या फिर रात भर सोचते रहा ये पर्सन कि मतलब क्यों ऐसा हमारे रिलेशनशिप में हो रहा है, क्यों मतलब हम अलग हो गए, या बहुत ही गहराई से मनन कर रहे हैं ये पर्सन। कल क्या हुआ है कि एनर्जीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल की एनर्जीज़ आ रही है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से इनको आपके एक होता है ना कि आपकी एनर्जीज़ मिलना, है ना। समटाइम्स आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कर रहे हो कुछ, अपने किसी काम में बिजी हो, सडन आपको इतना बहुत ज़्यादा याद आने लगी अपने पर्सन की, या आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में वो चल रहे हैं, दिमाग में वो चल रहे हैं, है ना, माइंड में वो चल रहे हैं। तो इससे मेरी कंडीशन इनके साथ भी हो रही है, और ये पास्ट बहुत ही ज़्यादा गाइस सोच रहे हैं, पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा होगा, वर्क कर रहा होगा, मे बी इसलिए अकेलापन बहुत हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इनको बहुत अपना कहते थे, और आज वही लोग भी इनकी पीठ पीछे इनकी बुराइयां करना, या पीठ पीछे कुछ ऐसा करना जिससे इन्हें फील हो रहा है कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, और मेरा पर्सन बहुत अच्छा था। तो एक तरीके से खालीपन लगना, अकेलापन महसूस होना, और जो इस तरह का आपके साथ इन्होंने बिहेवियर किया सडन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे को कहीं कहीं दिख रहा है कि जो सोच रहे हैं ना वो ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने, आपने इतना एफर्ट्स डाला उसके बाद भी इन्होंने तो आपके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, लाइक अकॉर्डिंग टू कार्ड ये सिचुएशन दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं, अपनी मिस्टेक्स भी सोच रहे हैं, कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके ऊपर थोप दी गई हैं, बर्डन में है, उनको जी रहे हैं। तो ये चीज़ें गाइस दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ राशियाँ बताने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पर मेरे को मोस्टली इस कार्ड में और इस कार्ड में तो जहाँ तक मेरे को एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से तो दूर हुए नहीं हो, दूर किया गया है, और इस कदर दूरियां कर दी गई हैं जिसमें आज आप और वो दोनों ही पास आना चाह रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो पास ही आना चाहते हैं। पास आने से मीन्स वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक दबाव में है, एक बर्डन में है, ये चीज़ मैं उनको देख रही हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रेस में है। और हमारे पास लव का कार्ड आ चुका है, तो लव का कार्ड भी यहाँ पर यही कह रहा है कि आज भी मतलब इतने टाइम के बाद भी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या इतने झगड़े के बाद भी, इतनी ओवर थिंकिंग के बाद भी इस इंसान को प्यार आपसे ही है, एक अटैचमेंट है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है
है ना, और ख़त्म होगी भी नहीं। देखो दिल के जो रिश्ते होते हैं ना, जो अटैचमेंट दिल से होती है ना, बाय हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन आप उसको ईजिली बोल सकते हो, वो कभी भी नहीं मिटते हैं, क्योंकि वो हम नहीं बनाते हैं कि हमें जानबूझकर किसी को हमने सोलमेट बना लिया भाई वो सोलमेट बन गया, नहीं। जो ये सोल कनेक्शन होता है ये ऊपर से ही आता है, मतलब हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही यूनिवर्स एंजल्स हमें देती हैं, है ना, हमारे कर्मा के हिसाब से हमारा सोलमेट, हमारा ट्विन फ्लेम आता है, और उसके भी अपने अलग कर्मा होते हैं, हमारे भी अपने अलग कर्मा होते हैं, जिसके हिसाब से ये सिचुएशन होती है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन होगा तो मे भी कार्मिक होगा, जहाँ तक कार्ड के हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, बर्डन बना रहा है, और ये आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं और इनको आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, और नेगेटिविटी बहुत है आपके बीच में, फिर बोलूँगी बहुत नेगेटिविटी हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग बेवजह, आप लोगों के बीच में झगड़े या बेवजह की दूरियां मेरे को दिख रही हैं, अगर रेजोनेट कर रही है तो ठीक है। तो मैं राशियां बता देती हूँ, एक बॉटम ऑफ द कार्ड और लूँगी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड एनर्जीज में आ रहा था, हर्मिट का कार्ड है, तो मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, सपोर्टिव लोग भी दिख रहे हैं, ठीक है, चाहे पर्सन की साइड से हो चाहे आपकी साइड से, जो आपको मिलाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आप मिलो। उसमें सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि एंजल्स यूनिवर्स आपको मिलाना चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि अगर आप सच के ट्विन फ्लेम हो या फिर सच में आप लोगों का कनेक्शन, वो खैर देखने पर बहुत ज़्यादा डीपली हमें पता चलता है कि आप सच के ट्विन फ्लेम हो, मतलब सोलमेट हो, क्योंकि अगर आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गए तो दूरियों में भी आप उस इंसान को मिस करोगे, या एकाएक उस इंसान की हर वक्त याद आना, या अचानक से हमें अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाना जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, हम जानबूझकर नहीं मिले, टकराए नहीं, हमें सडन ही हमारा मिलन हो गया, सडन हम गए किसी काम से थे, हो गया कुछ मतलब मिल गया कुछ और, हमारा रिलेशनशिप कुछ और बन गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा से रिलेटेड होती हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है कि वो जो ट्विन फ्लेम है आपके, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, उसके बाद मैं राशि बताऊँगी, कि भले ही ट्विन फ्लेम हो लेकिन कुछ कर्मा था कार्मिक के साथ, जो कार्मिक बीच में आ गया, और उस कार्मिक की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि हो रही हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर इसी तरह की बन रही है। और अब कर्मा जो है वो पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम को आपके प्यार की जो है वो कदर भी मालूम पड़ रही है, और उसे एक अकेलापन और एक बेचैनी फील हो रही है आपके बिना, क्योंकि वो लव करते हैं, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड लव लिव इन रिलेशनशिप में भी आप देख सकते हो, कुछ मुझे फ्रेंड्स और फैमिली की भी एनर्जीज दिख रही है। चल तो अभी राशियाँ देख लेते हैं। तो मेष, तुला, कुंभ, कन्या, धनु और है मीन राशि सॉरी, तुला है और धनु मैंने बता दी है, मुझे दिखी थी दोबारा, धनु राशि, मेष एंड वृश्चिक है, कुंभ, मकर है, वृषभ है, तुला। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और आप जो राशियाँ हैं, मान लीजिए आपका मून साइन से नहीं मिल रहा तो आप सन साइन से देख सकते हो, वेनस साइन से देख सकते हैं। तो हालांकि ऑलमोस्ट राशियाँ मुझे दिख ही रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी वो मैंने बता दी है। तो ये सिचुएशन है। सो पर्सन का मैसेज ले लेते हैं, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी केवल मैसेज किया करिए व्हाट्सएप पर, और नंबर है 9540119650। इस नंबर पर केवल मैसेज करें, कोई भी कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं होगी, तो सिर्फ मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं आप। एंड देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या कुछ है। तो मैं ये वाला कार्ड लेना चाहती हूँ, देख लेती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जस्ट मैंने आपसे ये बात कही थी, लास्ट कार्ड मुझे दिखा था ये वाला, तभी मैंने आपसे ये बात कही थी, सेम संदेश वही आ गया है। एंड यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, जो आप अलग होकर भी मिल जाओगे। मतलब आपके बीच में अगर दूरियां आ रही है, डिस्टेंस आ रही है, तो कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से कि कैसे भी करके आपका मिलन हो जाए। मतलब दूरियां, अगर जो लोग दूर करने के लिए बीच में आए हैं वो लोग खुद ब खुद आपके रिलेशनशिप से दूर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि लिसन टू योर इनर हार्ट, डिवाइन विल
हेल्प यू, एंजल्स विल गाइड यू। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है और सच में एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय।